बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना प्रोग्राम सारिफ के आवाज़ मुझ मेज़बान शकील बेग के साथ आप हर पीर मंगल बुध जुमेरात को सुबह 11 बजे से 12 बजे तक ना सिर्फ सिंध पुलिस FM 88.6 के रेडियो पर सुनते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप मुझे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब पर देख भी रहे होते हैं। मेरे प्रोग्राम का मकसद होता है आपको आगाही फराहम करना, आगाही फराहम करके आपकी जान और पैसा दोनों महफूज बनाना। इसमें किस हद तक कामयाबी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन अलबत्ता मुझे ये ज़रूर पता है कि वो दरवाज़ा जो आपको और हमें नॉक करना चाहिए, उस दरवाजे तक हम पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यही मेरे प्रोग्राम की जीत है। और हमेशा मैंने कोशिश की है जो भी इशू हो, उस इशू से रहते हुए किसी ऐसे मेहमान को मदऊ किया जाए कि जिससे हम कुछ सीख सकें, समझ सकें और माशरे में कुछ बेहतरी ला सकें, ताकि मिलकर ही बेहतरी आती है। तो जनाब बात करते हैं, अभी देखें फरवरी चल रहा है 2026। इसमें कराची में मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज और इसके अलावा सिलेंडर धमाकों के मुतअद्दिद अफसोसनाक वाक़यात पेश आए। जैसे कि आपकी कल भी कॉल थी, इससे पहले भी कॉल थी, तो आप भी तशवीश कर रहे थे। इसीलिए मैंने कोशिश की कि मैंने LPG से रिलेटेड मोहम्मद अली हैदर साहब को यहाँ बुलवाया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर दुनिया में सबसे महफूज अगर कोई चीज़ है तो वो है LPG। और इसमें हकीकत है कि यूरोप के कई ममालिक ले लें, UAE ले लें या फिर हमारे बराबर में इंडिया, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अफसोस के साथ मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ ज़रूर इस तरह के धमाके होते हैं, और वो क्यों होते हैं आज इस पे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये जो जानों का ज़िया हो रहा है और इसमें पीछे क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस वजह से हो रहा है, ये वाक़यात किस तरह कंट्रोल करने होंगे, और फिर वो जो प्रेशर मशीनें लगी होती हैं, जो अमूमन पहले हम सुनते थे कि जनाब पानी घर पे नहीं आ रहा तो डंकी पंप या प्रेशर पंप कह लें या कंप्रेसर कह लें या जो भी नाम दे दें, ये बेसिकली तो कंप्रेसर जो होता था ये सुनते थे कि जो फ्रिज होता है उसमें लगा हुआ होता है। लेकिन अब ये एक अजीब अलमिया बन गया है पूरे पाकिस्तान, और ख़ासकर शहर कराची की अगर बात करें तो हर घर में कहीं ना कहीं ये प्रेशर मशीन जो है वो लगी हुई नज़र आपको ज़रूर आती, जो कि गैर कानूनी भी है। इसके अलावा कुछ गैर कानूनी कनेक्शंस भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ी बात अलमिया यह है कि जिस तरह बिजली चोरी करते वक्त आप टेलीफोन की तार का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें तो सुई गैस की चोरी करते वक्त आप जो पाइपलाइन या जो पाइप का इस्तेमाल करते हैं वो भी सब स्टैंडर्ड नहीं बल्कि बिल्कुल ही ख़राब तरीन होता है। सिर्फ मकसद क्या होता है कि चोरी कर ली जाए, चाहे किसी की जान जाती है तो जाए। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक भरपूर प्रोग्राम होना चाहिए, ताकि जो आप लोगों की एक और भी शिकायत होती है कि प्रेशर कम है, उस पर भी आज हम बात करेंगे। तो इसीलिए आज हमने जिस मौजूद मेहमान को मदऊ किया, इससे पहले भी मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला चुके हैं। आप सुई सदरन गैस कंपनी के मरकज़ी तर्जमान हैं जनाब सलमान अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए शकील भाई। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। और माशाल्लाह से आप हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराते नजर आते, बहुत अच्छा लगता है और हमें भी एनर्जी आ जाती है सलमान भाई आपको देख के। दिन का आगाज होना चाहिए तो अच्छी तरह की स्माइल के साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए जी, बिल्कुल ऐसा ही है जी। दिन का आगाज़ भी ऐसे ही होना चाहिए और जो इख्तिताम है वो भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा कहीं ना कहीं हमारी गलतियां हमारा इख्तिताम बहुत बुरा कर देती हैं। आज इसी पे बात करेंगे और इसको लेके चलेंगे। अच्छा मेरा सलमान भाई आपसे, चूँकि मैं भाई इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ एक भाई वाला ताल्लुक है, तो सलमान अहमद सिद्दीकी साहब है जी, आप जहन में रखिएगा, अगर कॉल करें तो आप जहन में रख के कॉल कीजिएगा। और कॉल करते वक्त थोड़ा ख्याल रखें। देखिए अभी कॉल आ गई, अभी मुझे सवाल करने दें, बाद में आपके सवाल ज़रूर लूँगा। सिर्फ मुझे 5 मिनट और देते हैं, उसके बाद आप कॉल ज़रूर कीजिएगा। और मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ जो अभी इस वक्त कॉल कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा सर पूरे शहर कराची में उखाड़ पखाड़ कर दिया आप लोगों ने। तो पता चला आपने नहीं की, ये तो बाकायदा आपने कहीं किसी को दे दिया गया काम कि जनाब ये लाइनें बिछाई जा रही हैं और ये PE की लाइनें डल रही हैं, जिसको आम सारिफ या आम आवाम इसको प्लास्टिक का पाइप भी कहती है। सही। ये किस हद तक ढल चुकी हैं शहर कराची में? और या अगर पूरी अगर सदरन एरिया की बात करें, जिसमें मेरा ख्याल है सिंध भी आ जाएगा, बलूचिस्तान भी आ जाएगा, और आप इस पूरे एरिया को देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिलहाल मैं सिर्फ कराची की हद तक बात करूं या सिंध की बात करूं, तो किस हद तक बिछ चुकी है और मजीद और बिछनी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शकील भाई, आपने मुझे दोबारा मौका दिया कि मैं अपने इदारे की तरफ से यहाँ की उनकी नुमाइंदगी करूँ और जो जो चीज़ें आपके सामीन की सवालात हैं उनके जवाब दूँ, जो आपके सवालात हैं उनके जवाब दूँ। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाके ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा कि हमारा जो सुई सदरन गैस कंपनी का जो फ्रेंचाइज एरिया वो सिंध और बलूचिस्तान जैसे आपने बताया वही है। और जो हमारा ज़ेर ज़मीन पाइपलाइन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा 50,000 किलोमीटर पर मुहित है, और जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है वो अलग 5,000 का वो
वो भी है। ट्रांसमिशन नेटवर्क वो है जो कि हाई प्रेशर बड़े डाई की जो हमारी पाइपलाइंस होती हैं, जो कि जहाँ जैसे गैस फील्ड्स होती हैं वहाँ से हमारे हब्स तक लाना, हमारे हेडक्वार्टर्स तक लाना, वो हाई प्रेशर ट्रांसमिशन लाइन होती हैं। जब वो हमारे हब्स पे आ जाती हैं वहाँ से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स के फिर हम ये थोड़ा सा इसको आवाम को, या मैं समझ सकता हूँ कि आप बेसिकली एक बड़े टैंक तक जो लेकर आते हैं तो बड़ी पाइपलाइन होती है, आम जबान में ऐसे कह लें, सही है, और वो 5,000 वो किलोमीटर पे है, 5,000 किलोमीटर वो 5,000 पे, और तकरीबन 50,000 किलोमीटर पे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी कि हमारे जो सनती सारिफीन है, जो हमारे तिजारती और घरेलू हैं, ये तकरीबन 35 लाख कस्टमर्स हैं हमारे। 35 लाख कस्टमर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। सदर्न एरिया की बात है, सिर्फ सदर्न एरिया के, नॉर्दर्न तो हमसे भी डबल साइज में है, उससे भी डबल से भी बड़ा है हमसे। अच्छा, इधर आबादी उनकी ज्यादा है तो वहाँ पे नेटवर्क बड़ा है उनका। अभी जो 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमारा जेर जमीन चल रहा है, जी जी, कहने में सुनने में आसान है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो शायद अमेरिका कई दफा आए और जाएं तब भी 50,000 किलोमीटर आप कवर नहीं कर पाएंगे। इतनी लाइनें हैं, इतनी लाइन भाई। अगर मैं यहीं से ले लूं, कराची से अगर हम इस्लामाबाद जाते हैं सिर्फ 1,500 किलोमीटर। देख लें, आप सोच जाओ 1,500 किलोमीटर एक तरफ कर दें और 50,000 किलोमीटर एक तरफ कर दें। चलिए पॉइंट पे आते हैं। अब यह है कि जो 50,000 किलोमीटर का नेटवर्क है उसमें से बेशतर नेटवर्क ऐसा है जो 50 साल हो चुके हैं इसको पड़े हुए, तकरीबन 70s में 80s में जाकर वो नेटवर्क पड़ा था। अच्छा, ये नेटवर्क है क्या? ये नेटवर्क है मेटल पाइपलाइंस का, ठीक है ना। वो मेटल पाइपलाइंस में एक प्रॉब्लम जरूर आती है वक्त के साथ साथ कि जब जेरे जमीन वो बिछी हुई होती है तो सीपेज आ जाती है उसके अंदर और वो गलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, क्रोजन आ जाता है उसके अंदर। अच्छा, और एक बड़ी हमारे साथ एक कह लें चाहिए बदकिस्मती कह लें कि हमारे मुल्क के अंदर कोई एनर्जी कॉरिडोर डिफाइंड नहीं है। जिस यूटिलिटी का दिल चाहता है वो अपनी एक लाइन डाल देती है, उसको नहीं पता होता कि दूसरी यूटिलिटी की लाइन वहाँ पे है कि नहीं है। हमारी लाइन है मिसाल के तौर पे गैस की, इसके ऊपर अगर सेवरेज की लाइन है या उसके ऊपर वाटर की लाइन है, तो ये सारी लाइनें एक बेहंगम जाल की तरह जेर जमीन फैली हुई है। वो जो ऊपर की लाइनें हैं जब उनमें रिसाव होता है, पानी की लाइन में रिसाव होगा, गटर की लाइन में रिसाव होगा, नीचे जब मेरी मेटल की लाइन पे वो पानी गिरेगा तो रफ्ता रफ्ता वहाँ वो छेद कर देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे पास, मैं आम जबान में चूंकि बात करना चाह रहा हूँ ताकि बिल्कुल अच्छा था, मैं टेक्निकल में नहीं कर रहा, बिल्कुल सही। 100 रुपए की गैस मैंने अपने सिस्टम से डाली उस लाइन के अंदर, ठीक है, तो 100 ही रुपए की गैस वहां निकलनी चाहिए एंड कंज्यूमर पे, लेकिन वो 100 रुपए की नहीं निकलती, वो 60-70 की निकलती थी। क्यों? क्योंकि जो जेरे जमीन हमारे पाइपलाइन में पंचर हो गए, जगह एक जगह नहीं होता, लीकेज बहुत है, यहाँ हुआ 20 फीट पे आ गया और हो गया, फिर और हो गया, तो वो सारिफ तक पहुंचते पहुंचते प्रेशर डाई आउट हो जाता था। प्रेशर भी डाई आउट होता था, इदारे को भी नुकसान होता था कि उसके जो वसूली नहीं होती उस चीज़ की, जाहिर बात है जब आपकी सिस्टम में 100 रुपए की गैस डाली है, वहाँ 60 की निकली तो 40 का लॉस जेर जमीन आपको हो गया और सारिफ ने शिकायत करनी शुरू कर दी, मेरे पास तो प्रेशर ही नहीं आ रहा। ऐसे ही। अब ये लाइनें जो हमारी थी ये हमने बतदरीज इनको हर साल 250-250 किलोमीटर के ऊपर हम बदलते थे। ये हमारा एक एवरेज, हमारा एनुअल एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता था। लेकिन 250 किलोमीटर जब हमारी मैनेजमेंट ने पिछले कुछ सालों पहले तज्जिया किया, उनका ये 250 किलोमीटर हम करते जाएंगे तो क़यामत भी हम अपना 50,000 किलोमीटर के में जो पुराना नेटवर्क है जो ऑलमोस्ट कोई 25-30 हज़ार का है उसको हम बदल नहीं पाएंगे। तो फिर एग्रेसिवली उन्होंने गए 2 साल पहले कि हम इसको 250 से 2,500 पे ले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो पहले 2024 में 2,500 किया गया, फिर उसके बाद 25 में भी 2,500 किया गया। पिछले 2 सालों में 5,000 किलोमीटर का नेटवर्क हमने बदल दिया। अब जो हमारा टारगेट है वो फिर 2,500 का है और इंशाल्लाह ताला अब हम उसमें कर रहे हैं। अब आपने जैसे कहा कि सवाल कि शहर को उथड़ पथड़ कर दिया, तो इसलिए उथड़ पथड़ किया कि ज़ाहिर हमें ज़मीन पे लाइन डालने के लिए खुदाई करनी है। वो खुदाई करने के बाद हमने उसको लाइन डालने के बाद उसकी मड फिलिंग करके उसको दोबारा बंद कर देना है और उसके बाद उस दोबारा हमने उसको रिकनेक्ट करना है अपने सारिफ के साथ, उसकी सर्विस चेंज करनी है और उसका मीटर चेंज करना है। ये 3 स्टेप्स के अंदर काम होता है। लेकिन ये टाउन्स जितने हैं कराची के अंदर, डिफरेंट टाउन्स, जब तक कि वो हमें NOC नहीं देते, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते, हम उनके यहाँ एक अपना ज़रा सा शॉवल मार भी नहीं सकते। किसी को भी इजाज़त नहीं होती। मैं खाली सुई गैस की बात नहीं कर रहा, कोई भी यूटिलिटी हो, वो जब तक NOC नहीं होगा। अच्छा, NOC किस चीज़ का होता है? वो ये होता है कि रोड रिपेयर भी तो करनी है। आज तुम तोड़ रहे हैं, रोड रिपेयर होगी तो उसके अखराजात आएंगे। वो अखराजात टाउन की जिम्मेदारी नहीं है, चूँकि मेरी कंपनी उसको डिगिंग कर रही है तो मेरी कंपनी की जिम्मेदारी है कि उसको अखराजात को बर्दाश्त करे। तो हमने अरबों रुपए के इस तरह के एस्टिमेट्स जो थे वो अपने टाउन्स को ऑलरेडी दिए और उसके बाद उनसे कहा कि भाई देखें, हम जब ये डाल लेंगे एक टाइम पीरियड हम आपको बता देंगे, उस टाइम पीरियड के अंदर हम ये काम करके निकल जाएंगे, फिर सड़कें बनाना आपकी जिम्मेदारी है। तो कुछ लोगों ने पॉइंट आउट शुरू में किया था कि सुई सदर ने पूरा शहर जो है वो उखाड़ दिया और उसके बाद सड़कें नहीं बन रही और हम परेशान हैं। तो हमारा डोमेन नहीं है सड़क बनाना, क्योंकि हमारा काम है गैस की सप्लाई और गैस की सप्लाई के साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया वो रकम हम पहले ही, अच्छा वो हमें एडवांस में अदा करें, उसके बाद हमने खुदाई शुरू करी। तो ये चीज़ों से अगर सुई सदर गैस के ऊपर अगर कोई इल्ज़ाम आता है तो मैं चाह रहा था उसकी हम यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है सलमान अहमद सिद्दीकी साहब, आप भी शहर कराची में ही रहते हैं, इन्हीं टूटी फूटी सड़कों से आप भी गुजरते भी रहे और गुजर भी रहे हैं।
पैसा आपने दे दिया टॉन को। सवाल तो खैर मैं नहीं चाह रहा था ये करना, लेकिन मैं फिर भी करना चाह रहा हूँ। पैसा उन्होंने ले लिया, उसके ऊपर कब्जा करके बैठ गए, उसको खर्च क्यों नहीं किया अभी तक? अभी भी कई इलाके अभी भी टूट फूट का शिकार है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, ये सवाल मुझसे बनता नहीं है, क्योंकि मैं उनसे जवाब दे नहीं हूँ या वो मुझे जवाब दे नहीं है, मतलब एसओई सदर को जवाब दे नहीं है। उन्होंने जिस काम के लिए हमें कहा था वो हमने एस्टिमेट करके वो पैसा उनको किसको जवाब दें? वो जवाब दें आवाम को, है ना? बिल्कुल आवाम को जवाब दें। तो पैसा तो आपका तो चला गया ना उधर। देखिए, वो इसलिए चला गया कि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि रोड उन्होंने बनाने के लिए कहा कि अभी आप खुदाई करेंगे तो मुझे इतने रकम चाहिए इसको दोबारा बनाने के लिए, तो वो जायज मुतालबा था और उसके हिसाब से हमने वर्क। तो जायज काम भी तो कर लेते। अब वो सवाल आप यकीनन टाउन नाज़मीन से कीजिए। बिल्कुल जी, टाउन नाज़मीन से ये सवाल जरूर करेंगे और किए भी गए। यहाँ पर बैठ के मेरे प्रोग्राम में मैंने ये बिल्कुल सवाल किए। बिल्कुल, अब आप कॉल कर सकते हैं जी। कॉल आपका हक है, कॉल कीजिए ताकि फिर मजीद सवालात मेरे भी हैं वो भी हम करते जाएंगे। पहली कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान गिरामी शो में खुशामदीद। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये कहूँ थोड़ा लाउड बोलें ताकि आवाज आपकी नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? चले बोलें, कोशिश करते हैं समझने की, आप बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे शहर में हर जगह जिस बंदे ने जिसकी मर्जी आई उसने गैस सिलेंडर के कारखाने खोल दिए और वो गैस सिलेंडर इतना हल्का होता है। नहीं, ये मोहम्मद खान साहब बेसिकली बात की तरफ ही आ रहा हूँ। जी जी, उस पे आ जाए, बेहतर है जरा सा जी। तो अगर इनकी वेरिफिकेशन हो ना तो ये हादसा कम हो सकते हैं। और दूसरी बात जो साहब ने कही तो ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी श्री सुंदरन गैस कंपनी वालों की लाइन भी थी, उसके ऊपर जो है ना केबल नेटवर्क वालों ने अपनी लाइन बिछा दी, उसके ऊपर वाटर बोर्ड वाले आए, उन्होंने अपनी लाइन बिछा दी। और सबसे खतरनाक और डेंजर जो मैंने देखा ना तो वो 4 इंच या 6 इंच मोटी केबल जो होती है, तो जैसे हमारे नाली होती है ना 4 इंच वाली, इतनी मोटी इलेक्ट्रिक वालों ने आके उसके ऊपर बिछा दी। और मैं उनको यही कह रहा था कि सर यहाँ तो नीचे अब सवाल क्या है, सुई सदरन गैस वालों की लाइन है, सुई सदरन गैस से कोई सवाल है? वो पॉइंट भी बता सकता हूँ। ठीक हो गया, चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कॉल करें तो कोशिश करें कि आप आज रेलेवेंट क्वेश्चन करें ताकि जिस डिपार्टमेंट से को आज स्पोक्स पर्सन तशरीफ फरमाए तो कम से कम उनसे उन्हीं की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकील अहमद बेग साहब, नाजिम दरवेश गोलीमार कराची से बात कर रहा हूँ। मैं सिद्दीकी साहब को खुशामदीद और सलाम अर्ज करूंगा। वालेकुम सलाम नाजिम साहब। सर, मेरे गोलीमार का मेरा इलाका है और 2025 तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की गैस आ रही थी, किसी ने भी कोई मोटर शोटर नहीं लगाई हुई थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि हैदरी मस्जिद के बैक साइड जो हम अगर नगीना मस्जिद वाला इलाका, तो वहाँ नई लाइनें जो आपकी येलो कलर की बिछाई गई, तो अब उधर वालों ने और अच्छा दूसरे साइड वालों में उनमें जो है वही पुरानी लाइनें चलनी है। लेकिन लोगों ने जिनके पास प्रेशर आता था बगैर मोटर के, अब वो लोगों ने हर किसी ने मोटरें लगाई है पूरे इलाके के अंदर। कहें तो मैं आपको विजिट भी करा सकता हूँ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो जैसे हमारा 2025 तक माशाल्लाह बगैर उसके प्रेशर मशीन के गैस आता था, अब क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, आप अपना कोई कांटेक्ट नंबर जरूर दीजिएगा ताकि मैं आपसे आगे भी राब्ते में रहूं। आप अगर देना चाहें तो या नंबर आप एक काम कीजिए, आपको व्हाट्सएप दे देंगे। ठीक है, मैं आपका नंबर लूंगा और मैं अपने इदारे में जो हमारे मुतालिका जोनल मैनेजर्स होते हैं या रिहेबिलिटेशन की जो हमारा डिपार्टमेंट है उस तक आपकी शिकायत पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि अपना कस्टमर नंबर भी आप दीजिए और आप अपने कंप्लेन जरूर दर्ज कराएं 1199 पे। लेकिन उसका फायदा ये होता है 1199 हमारा कंप्लेन सेंटर है, जो कॉन्टैक्ट सेंटर जो 24 घंटे मसरूफ अमल होता है, वो हमारे सारिफीन की जो शिकायत आती है उस पर दर्ज की जाती है और उसको फिर इजाला किया जाता है। तो आप अपनी एक काम जरूर कीजिए कि आप अपना कस्टमर नंबर कंप्लेन करवाइए 1199 पे। वो कंप्लेन नंबर भी बेग साहब को भेजिए अपने नंबर के साथ। आपका नाम मैंने नोट करिए, नाजिम दरवेश साहब। और फिर मैं वो रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट है उसको वो कंप्लेन आपकी फॉरवर्ड करके और फिर मैं खुद फॉलो अप करूंगा उसका।
चलिए जी, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह बहुत जी। बहुत शुक्रिया। जनाब नाज़िम दरवेश साहब थे जी। फातिमा नूर हैं सोशल मीडिया फेसबुक पर, और वो अस्सलाम वालेकुम, और मौजूद मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कह सलाम रही हैं जी। फातिमा। सैयद आबिद अमीर साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम सलमान सर, और शुक्रिया भाई, आपने हमारी ज़रूरत का ख्याल करते हुए सर को मदऊ किया। चले जनाब, सर आ गए हैं, अगर कोई इशू है तो वो ज़रूर डिस्कस करें सलमान सर, और शुक्रिया भाई, अपने हमारी ज़रूरत का, भाई एक ही मैसेज को बार बार ना करें, एक ही मरतबा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शकील भाई, मैं मिसेस कामरान कराची से बात कर रही हूँ जी, वेलकम करेंगे मिसेस कामरान, कैसे हैं आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया। सलमान साहब या सलमान साहब सुनने में थोड़ा सा फर्क है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बहन, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया कि सर आप तशरीफ लाए, और ये पूरा कराची मेरा है, मैं किसी एक जगह की बात नहीं करूंगी और ना टेक्निकल। मैं क्योंकि हाउस वाइफ हूँ तो मैं एक बात भी करूंगी और थोड़ा सा सजेशन भी आपको देना चाहूंगी, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं जी, वी आर ओपन फॉर दैट। सर एक तो ये कि ये जो आपने कहा ना कि एक साथ लाइनें बिछा दी जाती हैं कि पहले पानी की है या गैस की है, उसके ऊपर ये ताबड़तोड़, तो सर हम ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते कि पैरेलल हो, कि एक साइड पे एक लाइन बिछाई जाए, दूसरी साइड पे कुछ और हो। तो ये जो एक साथ होती है ना, तो जैसा भी आपने खुद अपनी गुफ्तगू में फरमाया कि एक आप अपना काम करते हैं, दूसरा आता है, उसे याद आता है कि यहाँ से मैं ये चीज डाल दूं और वो कर दूं, तो उससे भी बड़ी चीज हमारी खराब होती है, और जाहिर के हर साल बजट जो है उससे बहुत ज्यादा खर्च होता है। एक तो इस पर एक लाहे अमल बनाया जाए। बिल्कुल सही। सेकेंडरी सर ये कि हम बहुत बेहिस कौम है, मिन हैसल कौम, मैं खुद को भी शायद उसमें शामिल कर लूं, हालांकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, लेकिन दूसरों के लिए के लोग ये ना किया जा रहा है। सर हमारे यहाँ कराची में खास तौर पे जो है वो फ्लैट सिस्टम बहुत ज्यादा है। अब आप ये देखिए कि पूरे सिंध से और पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, रहते जरूर हैं, लेकिन उसको ओन नहीं करते। अब जैसा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू में खुद फरमाया और शकील भाई ने अपने इंट्रो में कहा कि जनाब वो कंप्रेसर है या उसको पावर मशीन कह लीजिए, जो भी कुछ है उसको नाम दीजिए, सबने वो लगाया, और वो जो प्रेशर पड़ेगा ना सर, पढ़ने वाले जो साइंस के स्टूडेंट है, वो जाहिर है कि उसके ऊपर जब एक प्रेशर पड़ेगा तो वो चीज तो फट जाएगी ना। बिल्कुल। तो सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां भी ये छोटे मोटे वहां साथ होते हैं, या आप कुछ ऐसा उसके अंदर अपने ये जो बिल है उसमें इम्प्लीमेंट कीजिए कि अगर कहीं पर ये कुछ हुआ, क्योंकि हमारी कौम जो है ना वो डंडे की कौम है, वो जब तक आप उनको सरजमिश नहीं करें। देखिए अब ये ट्रैफिक के उसूल को ही आप देख लीजिए कि जब वो सारे चालान हुए तो जब थोड़े से सुधारों में आ रहे हैं, थोड़े से 1% मैं कहूंगी, तो इसी तरह से, वरना कि देखिए ना ये सिलसिला तो कभी खत्म नहीं होगा कि अगर मेरे घर में नहीं आ रही है सपोज, तो मैंने उसको वो कर लिया। पानी की पाइपलाइन कभी गई, ये शक्ति भाई गवाह कि मैंने इस प्रोग्राम में भी ये बात की है कि जब आप कंप्रेसर लगा के एक चीज पे प्रेशर उसकी हिसाब से बढ़कर करेंगे तो वो चीज तो फट जाएगी। हमने अपने बचपन में कभी नहीं सुना कि ये इतनी पाइपलाइन फट रही हो या गैस की लाइंस फट रही हो, ये अब तवातुर से हो रहा है। तो सर ये दो सजेशंस मेरी हैं, अगर काबिले कबूल है बिल्कुल। तो बातें की हैं, बेसिकली जितना भी जो लोग सिविक सेंस रखते हैं वो इसी तरह सोचते हैं कि हम एक शहरी माहौल में किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। ये लाइनें पड़ी हुई है ना, ये आज की नहीं पड़ी हुई, मैं बता रहा था 70 साल 50 साल 60 साल पुराना नेटवर्क है जो, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब जिस तरह से लोगों को अकल आ गई है, पिछले कुछ सालों में कुछ अलग अलग एक्सक्लूसिव लाइन, खैर हम तो अपने तौर पर जो डाल रहे हैं हम अपनी लाइन बड़े एक्सक्लूसिव डाल रहे हैं। हमारी अभी जो जितनी भी शहर के अंदर लाइनें पड़ी, हमारी कोऑर्डिनेशन वाटर बोर्ड के साथ बराबर रही है। हमने टीम्स ज्वाइंटली बनाई हुई थी कि जिस एरिया में हमें डिगिंग करनी है, अगर वहाँ पानी की कोई लाइन आ रही थी तो इंटरसेक्शन ना हो, उसको कट करके अलग सेगमेंट दिया जाए, ताकि फ्यूचर में हमारी लाइन पे हमें काम करना हो तो इंडिपेंडेंटली हम कर सकें। एटलीस्ट हम तो बहुत शुक्रिया मिसेस काम। और सर ये एक तरह से मुजरे सेहत भी है कि पानी जब आपका उसके अंदर होगा और गैस में वो कंटेमिनेशन होगा उसमें, तो आप सोच लीजिए कि क्या चीज आएगी बाहर, इस पे भी हमें सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी शुक्रिया। बहुत अच्छा सवाल था जी। बेसिकली यही है, रेलिवेंट रह के क्वेश्चन करे तो ज़्यादा अच्छा होता है। मेरा ख्याल है कि गेस्ट को भी जवाब देने में आसानी होती है। और अब थोड़ा सा कुछ सवाल ये थे फेसबुक पर है, सर मेरा सवाल, कंप्लेन को आसान क्यों नहीं बनाया जाता और मसले को हल
हाल इतनी देर से, अच्छा हल लिखा हुआ है लेकिन इस तरह भाई मैं 10 दफ़ा कह चुका हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपकी उर्दू को सही करते रहें, तो कोशिश किया करें कि थोड़ा सा ठीक लिख दिया जाएगा। मसले के हल इतनी देर से क्यों और कंप्लेन पर बात अच्छी मुस्कुरा कर क्यों नहीं की जाती? यानी कि 1199 पे वो कहते हैं कि शिकायत अच्छा। करें तो आगे से बड़ी। अच्छा देखिए, ये मुझे नहीं पता कि वो क्या टेक्नोलॉजी सैयद आबिद आपके अमीर पास है। साहब, आबिद अमीन साहब, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आपके पास है कि आप जब फ़ोन करते हैं तो आपको फ़ोन उठाने वाले का चेहरा नज़र आता है कि वो मुस्कुराता है कि नहीं मुस्कुराता। बहरहाल खैर है, हमारे यहाँ सर्विस विद स्माइल हमारा लोगो, हमारा एक मोटा हो रहा है हमारा कई सालों से, और हमारे अमले की यही हत्तुल-इम्कान कोशिश होती है, जब हमारे आप सेंटर्स पर भी विज़िट करते होंगे यकीनन, कि वो इखलाक से पेश आते हैं, खंदा पेशानी से अपनी आपकी तमाम को गुफ्तगू को सुनते हैं। आप उनके भी प्रेशर्स का थोड़ा सा अंदाज़ा करना चाहें तो करिएगा कि आपने तो अपने 10 मिनट में अपनी प्रॉब्लम उनको बताई, लेकिन एक शख्स सुबह से अगर 9 बजे से बैठा है और 1 बजे तक बैठा हुआ है लंच से पहले, और उसने तकरीबन कोई 50 लोग या 55 लोग उसको उन्होंने सुना है उस दौरान, तो फिर उसके पर भी एक ज़ाहिर बात है कि इंसान का एक मेंटल कैपेसिटी होती है उससे कि 19-20 हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो आपको नागवार गुजरे। तो हम अपने वक्तन फ़वक्तन अपने ऐसे जितने भी टीम्स हैं उनको हम कोर्सेज़ पर भेजते हैं, उनको जो कर्टेसी कोर्सेज होते हैं वो बताए जाते हैं, कस्टमर सर्विसेज के कोर्सेज कराए जाते हैं, ताकि उनकी जो बर्ताव है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। ऐसे ही है, वो भी तो कहीं इंसान ही है, कहीं अपनी फैमिली के साथ भी रहते हैं, वो भी तो प्रेशर लेकर वहाँ दफ्तर तक आते होंगे। चले कभी मुस्कुरा के बात नहीं की तो आप ज़रूर उनसे मुस्कुरा के बात करें कि शायद उसका असर उन पर भी हो जाए। जनाब हबीबुर रहमान साहब है, उनका सवाल है, उससे पहले कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है शकील भाई, खैरियत है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन और सा? सुलेमान साहब को भी हमारे तरफ से सलाम कबूल हो। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं भाई? जी अब्दुल मतीन बोल रहा हूँ, नई हाजी कैंप सुल्तानाबाद से। ठीक है जी। और पहले भी आप लोगों को मैंने, जब आप आए थे शकील भाई के प्रोग्राम में, तो आपके साथ मैंने बात किया था 5 साल पहले, मतलब 5 साल से पहले हमारा गैस 24 घंटे आता था। अच्छा जी। लेकिन अभी जो है ये 5 साल से गैस हमारा बिल्कुल नहीं है, और बिल जो है ना आ रहे हैं और हम लोग भर रहे हैं। और कितना दफा हम जो है वहाँ कंपनी में भी किया, कंपनी वाले ने बोला कि तुम्हारा लैंड डलेगा उसके बाद प्रेशर छोड़ेंगे, तो आप लोग मेहरबानी करें। अगर जिधर मतलब नौकरी, जी आप का नंबर जो है, या आपने अगर वो क्या बोलते हैं इनके कस्टमर केयर सेंटर में कोई जमा करवाई है कंप्लेन वगैरह? कंप्लेन तो मैंने मतलब जाके कई दफा किया, लेकिन उस आदमी ने ऐसे बोले 6 नंबर कमरे में किया, वहाँ पर जो है ना हम ये जो अभी बैंक के सामने वो कंपनी है, अच्छा तो ठीक वहाँ है। पर जो है ना उसने बोला था कि अभी लैंड डलेगा। जी जी जी। अच्छा अब्दुल मतीन साहब, आप मैंने एक दफा जरूर एक काम ये कीजिएगा कि एक 1199 हमारा जो कॉल सेंटर है ना, उस पे एक फ्रेश कंप्लेंट कराइए। देखिए आप 5 साल से कह रहे हैं, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है सुन के कि 5 साल से सारिफ को गैस नहीं मिल रही, लेकिन जी आप अपने हम गली के नंबर 2 में रहते हैं। चलो कोई बात नहीं। अंदाजन कितने ऐसे घराने हैं जो यहाँ से मुतासिर हैं, कुछ अंदाजा बता सकते हैं आप? कितने घर हैं वहाँ पर जो इसकी वजह से? ये तो तकरीबन मेरे ख्याल से 2000 घर होगा या इतना ही घर होगा। 2000 घरों को गैस नहीं मिल रही 5 साल से, आप ये कह रहे हैं? नहीं मिले, बिल्कुल नहीं मिल रही है, सबूत मैं आपको दे रहा हूँ बिल्कुल। और ये बहुत ही लम्हा फिक्रिया है। और आप मेहरबानी करके ना, अगर गैस आप बोल दे कि पूरा नहीं हो रहे तो कराची को 4 हिस्से में जरा मेहरबानी करके तकसीम करे कि एक हिस्सा जो है वो 4-5 घंटे एक को मिले, 4-5 घंटे। चले आप फिक्र नहीं करें, आपके यहाँ पूरी आएगी गैस, जैसे सबके आती है घरों में ऐसी आएगी। आप बस एक काम ही कीजिएगा कि भाई साहब को आप ये नंबर भेज दीजिएगा, अपना कंप्लेन नंबर और कस्टमर नंबर। अभी नंबर तो मुझे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, लेकिन अभी हमारा ये नंबर जो है ना इसको नोट कर देना, या मैं आपको बोल देता हूँ, लिख देना। नहीं अभी आप बोलिएगा नहीं, नंबर नहीं बोलिएगा, वरना इधर शहर कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में आपका नंबर फैल जाएगा। चले करते हैं कर दूंगा, बिल्कुल मैंने नोट कर लिया। बाकी जब आप हमें तफसीलात बताएंगे तो मैं यकीनन ये मुताल्लिका जो जोनल मैनेजर्स हैं उनसे बात करके एक विजिट करवा देंगे, कौन सी लाइन बदलनी है, क्या प्रॉब्लम है, वो जरूर देखा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह जी। इसी तरह शकील भाई इनसे ये ज़रूर पूछें कि पाइपलाइन जलने की वजह से जो गैस लोगों के वाटर टैंक्स में भर जाती है, इससे कितने लोग जलकर जान से जा चुके हैं। बहुत से लोग लाइल्मी में टैंक साफ़ करते,
ये ऐसा मैंने नहीं सुना कि मतलब सुई गैस की लाइन, ये भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं हबीबुर रहमान साहब? जरा सी बात समझा। उनकी बात ये है कि कभी कभी लोग टैंक की सफाई कर रहे होते हैं, अपने वाटर टैंक की सफाई कर रहे होते हैं, तो वहाँ कोई गैस की लाइन का कोई उनकी ज़ाहिर बात है, जो अंदर की हाउस लाइन है वो तो सारिफ की जिम्मेदारी होती है। अगर वो पाइपलाइन को गुजर रही है उनकी, जो कि उनके चूल्हे तक जा रही है, तो बाउंड्री वॉल से अंदर से टैंकी में से कैसे वो, लेकिन इस तरह की चीज़ें कुछ सुनने में जरूर आई है पहले कि इस तरह से हो जाता है। तो अपनी हाउस लाइन की, बिल्कुल अपनी हाउस लाइन की जो मेंटेनेंस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटल कस्टमर की होती है। तो आप यकीनन 5-6 महीने में उसका चेकअप कराते रहा करें किसी प्लम्बर को बुला के, कि कोई लीकेज वगैरह ना हो आपकी किसी लाइन में, क्योंकि दो नुकसान होते हैं लीकेज से। एक तो किसी वक्त भी खुदा न खास्ता कोई सिगरेट या माचिस फेंक दे तो हादसा भी हो सकता है, और दूसरे आपके बिल में बड़ा इजाफा हो जाता है क्योंकि वो लीकेज आपका मीटर रिकॉर्ड कर रहा होता है। मीटर के बाद अगर कोई लीकेज है, ये ध्यान में रखिएगा, मीटर के बाद आपकी चार दीवारी में घर में कहीं लीकेज हो रही है सुई गैस की, तो उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। सुई गैस या सुई सदरन गैस कंपनी इसकी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो डेफिनेटली मीटर से नीचे अगर कुछ इशू हो रहा है तो वो तो बिल में नहीं लग रहा, वो तो इनके लॉसेस में जा रहा है, उसको ठीक करवाना वैसे भी इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन वो भी आप बताएंगे तो इनको पता चलेगा। 1199 नंबर है उस पर। ठीक है जी, एक कॉल और लेते हैं। चले जी, कॉल डिस्कनेक्ट होगी। तो हबीबुर रहमान साहब, ऐसे आपका सवाल चूंकि मैं भी समझ गया, मोमबत्ती और ये सारी बातें आपने बिल्कुल सही लिखी है, लेकिन ये अगर टैंक घर में से जा रहा है तो थोड़ा सा उस घर वालों को भी चीज का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ जी, कौन साहब कहाँ से? कलंदर बख्शार से। कलंदर भाई साहब जी। सर ये भी रिक्वेस्ट है कि पहले वाकई हमारे इलाके में भी गैस पर बात हुई थी, अब वही हाल है कि गैस ना उनके मुल्क मेट्रोविल साइड एरिया से बात कर रहा हूँ। लेकिन सर दूसरा ये कि इनका जो 1199 नंबर है, अगर मोबाइल में पैकेज भी किया होता है तो इनकी कॉल नहीं लगती। इस नंबर को तो इन लोगों को फ्री करना चाहिए ना, कि किसी को बैलेंस नहीं भी हो तो ये कॉल फ्री चाहिए। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो घर में कोई कॉल करे तो कॉल नहीं लगती। ये नंबर, अच्छा, ये बैलेंस से भी कॉल नहीं लगती। ये मेरी ये आपकी मैं तजवीज़ अपने इंतजामिया तक पहुंचा सकता हूँ कि मुझे नहीं पता कि इस तरह का क्या प्रोविजन है, बिकॉज जाहिर बात है इसमें पिटीशन भी बोल कॉल चार्ज होती है, ऐसी ये कॉल चार्ज होती है। आप ये कह रहे हैं पैसे लगते हैं? हेल्पलाइन नहीं सर, फ्री कॉल होनी चाहिए ना, इसमें बैलेंस लगता है, काफी बैलेंस होना चाहिए। कंपनी पैसे ले रही है उसके। अच्छा, चलें इसको देख लेते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरे भाई, अगर ये तो कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसपे ये तो कभी इंसान ने साल में कभी एक दफा ही करे, तो अगर वो कोई 2-4 रुपए लग जाए, लेकिन अपनी जरूर बताएं। नहीं सर, कहीं इमरजेंसी हो जाए सर, कहीं इमरजेंसी हो जाए, कोई कॉल करना चाहे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बैलेंस नहीं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है और वो उन्होंने नोट भी कर लिया। तो जो केएससी वालों ने भी फ्री कर दिया ना सर, केएससी वालों ने भी अपना नंबर फ्री कर दिया। ठीक हो, इनको भी फ्री करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छी तजवीज़ आपकी जनाब, बिल्कुल अच्छी तजवीज़, बहुत शुक्रिया जनाब। काशिफ अली मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शकील भाईजान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुश आमदीद आपको और आपके मौजूद मेहमान को। मोहतरम सर का बहुत सारी दुआएं हैं जी आपके लिए, दुआएं ले रहे हैं माशाल्लाह, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल भाई, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, अच्छी बात होती है। कॉल में आज ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ ताकि शिकायत ना करें मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शकील साहब, अनवर ज़ेब बात कर रहा हूँ, माड़ीपुर मुशर्रफ कॉलोनी। जी अनवर ज़ेब साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपको, आपके मेहमान को सलाम। और मैं ये पूछ रहा हूँ, एक तो ये 5 साल से ये मुशर्रफ वाले बड़े परेशान, लकड़ियाँ जला जला के, गैस की बड़ी शॉर्टेज है, एक सवाल। और दूसरा ये है बोले दूसरा सवाल ये है, जिसके कनेक्शन का उन्होंने उस टाइम दरखास्त दी थी, आज तक उनके मीटर नहीं लगे, उनके लिए क्या मसला मसाइल करना है? बस ये मेहरबानी होगी। अच्छा, ये बताइए अनवर भाई कि 5 साल से जो गैस आप कह रहे हैं कि लकड़ियां जला रहे हैं, क्या आपके मुशर्रफ कॉलोनी को गैस सप्लाई ही नहीं होती, या कुछ पहले आती थी और 5 साल से नहीं आ रही? क्या थोड़ा हमसे क्लियर करेंगे आप? पहले आती थी, दिन रात आती थी, क्यों झूठ बोले। जब से ये सेटिंग हुई है ना, लोग इतने परेशान है, सिलेंडर भर भर के थक गए हैं, गरीब आदमी है, बहुत परेशानी है। मुझे समझा नहीं क्या हुई है। हाँ, जरा सा बताएंगे। ये दरअसल में गैस शॉर्ट है, गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। नहीं, आप कह रहे हैं 5 साल पहले आती थी, तो क्या चीज हुई जिसकी नहीं आ रही? आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल किया तो मैं समझ नहीं सका।
नहीं, ये मैं तो ये नहीं, मैंने दूसरा ये बोला आपको, जिसके मीटर दरखास्त दिए हुए हैं उनके मीटर नहीं लगे। वो तो चले, उसका जवाब आप लोग देते हैं, वो भी आपको बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। चले, मेरे ख्याल है कि गैस नहीं आ रही, शायद तो प्रेशर का इशू है, कोई इस तरह का है मेरा। और ये भी चेक कर लेंगे कि वहाँ लाइनें नहीं डल चुकी हैं। देखिए, जो नए मीटर्स है ना, वो 4 साल से गैस की पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पाबंदी थी कि 2021 के दिसंबर से लेके 2025 के अक्टूबर तक ये पाबंदी बरकरार रही है। 2025 में अब अक्टूबर में, आज से 4 माह पहले ये पाबंदी उठा ली गई है, और उसके ऊपर अब नए कनेक्शन के लिए जो जरूरत दरखास्त है वो सारे हमारे वेबसाइट के ऊपर, उसके ऊपर पूरी तरह दर्ज है। और इसके अलावा हमारे यहाँ हेड ऑफिस के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट है, जो कि मेडिकल बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पे, वहाँ पे हेल्प डेस्क बना दिया गया है। दुनिया वहाँ पे आ रही है, जिसको कनेक्शन चाहिए वो वहाँ से भी अपने ले रहे हैं रहनुमाई, और वो हमारे वेबसाइट से भी जो है अपने डाउनलोड करके जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो लगा के हमें देते हैं। तकरीबन 22,000 रुपये का कोई चालान भरना होता है, और उसके बाद 45 दिन का टाइम आपको कंपनी देती है, और उससे पहले ही वो कनेक्शन आपके और मीटर घर पे लग जाता है, अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रोवाइड करें। चले जनाब, ये तो एक आसानी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है कि जब से बंद है, क्योंकि इसके 1-2 केसेस थे जिसमें मैं खुद भी गया हूँ कंज्यूमर की तरफ से, तो ये अब खुल चुका है। इसलिए मैंने कहा कि सलमान साहब खुद बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शकील भाई, आपके मेहमान को भी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मेरी ये है, हम गार्डन में रहते हैं कराची में, और हमारे 2 महीने से गैस नहीं आ रही, दिसंबर के महीने से नहीं आ रही। तो गार्डन में जी, गार्डन में इलाका है। ग्रामी क्या है बहन? फातिमा नूर साउथ का इलाका है हमारा। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपकी क्या अपार्टमेंट बिल्डिंग है या घर है, क्या चीज है ये? हमारा फ्लैट है, और क्या नाम सारे घर है। किस नाम से? अपार्टमेंट का नाम बताएं। अपार्टमेंट का नाम तो बताएं। अपार्टमेंट किस नाम से है आपका, पता है कुछ आपको? बस गार्डन का इलाका, मैं बता नहीं सकती, सॉरी मैम। देखिए, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं तो मुझे आप एक काम करें, फिर आप एक काम करें, आप 1199 पर ना आप अपना गैस का बिल लेके बैठे और एक कंप्लेन करवाएं, और फिर वो कंप्लेन नंबर जो है वो अगर आप हमसे शेयर कर दें तो वो हम इनसे फिर शेयर करते हैं। अगर आप नहीं लेना चाह रहे नाम तो कोई मसला नहीं, लेकिन आप कम से कम फिर ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। मेरा सवाल ये है, सब नीचे फ्लैट वाले जाके तो वहाँ ये सुनते हैं, हम भी तो सिलेंडर में पका रहे, तो ये बताएं घर की लड़कियां खवातीन क्या करें जो घर का खाना खाती है और अपनी फैमिली को खिलाती है। आप अगर गए हैं तो आपको कंप्लेन नंबर वहाँ कस्टमर केयर सेंटर से मिला होगा, वो है आपके पास अभी? जी हाँ, भाई के पास होगा। तो वो फिर अब भाई से पता करें, भाई से पता करके आप हमें भिजवाएं ताकि हम इन तक पहुंचाएं, ताकि कम से कम आपका ये मसला हल करवाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई बात करते हैं शकील भाई से, तो हमें बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, खाना नहीं खाते हमारी फैमिली। जब तक आप कंप्लेन नंबर नहीं देंगी तो आपको इसी तरह भुगतना पड़ेगा ये मसला, जब तक आपका शिकायत नंबर तो आए, ताकि कम से कम हम कोशिश करें उसको ऊपर ले जाने की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि जब भी आप कॉल करें अपनी चीज़ें, मैंने कल भी कहा था कि जब आप कॉल करें तो अपना सारा जो भी डेटा लेकर बैठे, कम से कम जब आप बात करें। फिर अगर आप अपनी अपार्टमेंट का नाम भी नहीं बताना चाह रहे तो आप मुझे बताएं, ऐसा कोई भी जादू नहीं है कि जिससे पता चले कि जना फातिमा नूर जो है वहाँ पर है, उनके घर गैस नहीं आ रही। तो कोशिश करें कम से कम या तो कंप्लेन नंबर ले लें तो वो हम इनको दे दें ताकि आपका मसला हल हो सके। कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको भी कोशिश करनी होगी। अस्सलाम वालेकुम। शकील बेग साहब, मोहम्मद नवाज बात कर रहा हूँ। जी मोहम्मद नवाज। आपके मेहमान को भी दिल के आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। नवाज भाई। सर भाई, मैं इटिया टाउन से बात कर रहा हूँ, कच्चे आबादी से ना, मोहम्मद खान कॉलोनी से, इटिया टाउन से जी। वहाँ गैस की हमारे पास न शहरी में आती है न उसमें आती है। लोगों ने कंप्रेसर भी लगाई है और डायरेक्ट लाइनें भी लगवाई है, उनके घरों में मीटर नहीं है। लोगों ने आधे से घर डायरेक्ट लाइनें लगाई हुई है। डायरेक्ट लाइनें कहाँ से लगाई है? किसी के पड़ोस से ही लगाई है? नीचे देखो, मेरे सामने वाला घर है वो भी डायरेक्ट लाइन पे चला रहा है। कहाँ से लिए उसने आगे जो किसी कस्टमर से डायरेक्ट पाइप से। अच्छा, नीचे जो गैस लाइन का पाइप जा रहा है उससे, गैस की लाइन जो जा रही है डायरेक्ट से। अच्छा, नहीं ये तो मीटर नहीं है, ये तो बहुत बड़ा इसको जुर्म है। ये आपके अमले आ रहे हैं, उनको लगा के दे रहे। ये आप जो बात कर रहे हैं इसमें सदाकत अगर है तो इसके कुछ सबूत है, अगर आप हमें भिजवाइए, हम इसको बिल्कुल। आप मुझे और डिटेल बताएं। इटिया टाउन तो बहुत बड़ा है, कोई इसका खास इलाका? मैं बता रहा हूँ, इटिया टाउन खैर चौक से ऊपर आओगे, जिसके पूरे इलाके में आप देखोगे आपको एक गली में 2 गली में डायरेक्ट लाइनें मिली होगी। मैं देखिए इस तरह से ना इस इलाके में मीटर लगा हुआ है। पहले मीटर चोरी करके मेरा मीटर चोरी करके ले गए, फिर बड़ी मुश्किल से मेरे को मीटर लगा। शकील बेग साहब गवाह से मैंने प्लान भी की थी, फिर भी इनके थ्रू से मेरे को मीटर लगाए।
चले जी, ये आप जो चोरी की बता रहे हैं, ये हमारी मफाद में जाती है बात कि हम इस चीज का कला कमा करें। हमारा पूरा एक थेफ्ट, ये जो ठेकेदार आते हैं ना, वहाँ हमारे दो दुकानें खुली हुई है, मैं आपको दिखा दूंगा, वो ला के डायरेक्ट लगाता है। या तो आप डिटेल शकील भाई को भिजवा दीजिए, मैं शकील भाई से ले लेता हूँ। आप पिक्चर या वीडियोज हैं कोई इस तरह की, जो लोग इस तरह के अमल में मुलविस हैं, हम बिल्कुल उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं गैस चोरी के खिलाफ, क्योंकि ये कौम का नुकसान है इदारे के साथ साथ ना। तो हम तो इसके ऊपर भरपूर ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन गिरफ्त के नाम से हमारा ऑपरेशन चलता है, और जहाँ मज़ाफ़ाती इलाकों में इस तरह की चीज़ें हमारी नॉलेज में आती हैं, हमारी टीम्स रेड करती हैं, इनको FIRs करती हैं, मुकदमे चलते हैं, उनको जेल कराते हैं, उनसे जुर्माने, अरबों रुपए के जुर्माने वसूल कर चुके हैं उन लोगों से। बिल्कुल ऐसे ही जी। सैयद आबिद अमीर साहब फरमाते हैं कि न्यू लाइन डालने के बाद प्रेशर इतना कम क्यों हो गया है न्यू कराची से? अच्छा, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब न्यू लाइंस के अंदर, जैसे मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि वो जो पहले वाली पाइपलाइन थी वो स्टील की थी, रिश्ती थी, लेकिन ये जो PE की जिसका आपने जिक्र किया, ऑरेंज का पाइप आपने देखा होगा, दुनिया में ये स्टैंडर्ड पाइप है। जहाँ जहाँ गैस पाइपलाइन ज़ेरे ज़मीन होती हैं वहाँ यही यूज़ होता है, ये बेस्ट स्टैंडर्ड होता है। अब इसमें डलने के बाद हमारे पास ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की फीडबैक आई है। जहाँ जहाँ हमारे सारिफिन को हमने ये नेटवर्क रिप्लेनिश किया, रिहेबिलिटेट किया, वहाँ से हमारा फीडबैक बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इनको पर्टिकुलरली अगर कोई इशू आ रहा है, अगेन मैं फिर कहूँगा कि जब तक 1199 पे कॉल करके कस्टमर नंबर का और कंप्लेन नंबर में से शेयर नहीं करेंगे, तो मैं इस पर कोई रिएक्शन इसलिए नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है न्यू कराची के अंदर 100 घरों जिसकी ये बात करें, इनके एक घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो हो सकता है इनके जो घर पर रेगुलेटर लगा हुआ है वो खराबी हो, उसमें कोई चोकिंग हो गई हो, लाइन से इसका कोई ताल्लुक ना हो। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी तस्दीक भी करूँगा कि चूंकि जब हम शिकायत करते हैं ना, तो या तो फिर पूरी डिटेल अभी दें, तो मैं समझता हूँ ऑन एयर नहीं देनी चाहिए ना। बाद दफ़ा आपको अपना नाम या अपनी चीज़ें नहीं बताते हैं या एड्रेस नहीं बताना चाहते, मत बताइए, लेकिन 1199 पर आप कंप्लेन कीजिए और फिर वो कंप्लेन नंबर मुझसे शेयर कर लीजिए, क्योंकि मुझे याद है कि कम अज़ कम नहीं तो काफ़ी सारे केसेस मैंने सलमान साहब को भेजे, और वो सिर्फ चूँकि 1199 पर कंप्लेन नंबर था, सारी चीज़ें थी, तो वो रिजॉल्व भी हुए। कुछ बिलिंग इशूज़ थे, किसी का कोई मीटर की मसला था, किसी का रेगुलेटर, जो भी इशू होते थे, मेरी कोशिश होती है, लेकिन आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप 1199 पर कंप्लेन ले लिया करें। अच्छा जी, इससे हबीब रहमान साहब कहते हैं गैस की लीकेजेस और गैस की ज़ाया होने की वजह से सार्फिन पर इजाफी बोझ बढ़ रहा है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? देखिए, गैस की लीकेजेस जो हो रही थी उसका नुकसान जारी बात है इदारे का होता है हमारा, उसको कहते हैं हम अरूफ आम में UFG, अनअकाउंटेड फॉर गैस। वो गैस जिसकी अगेंस्ट हम कोई हमें लॉस होता है, यानी कि लाइन लॉसेज के अंदर, और इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट ये होता है कि जी गैस चोरी, जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जिसको हमारी लाइन लॉसेज का पार्ट है। दूसरा हमारी, जैसे मैंने आपसे कहा कि हमारी एज्ड आउट पाइपलाइन नेटवर्क जो कि अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जिसको हम बदल रहे हैं। और तीसरा हमारे मेजरमेंट लॉसेज होते हैं, यानी कि अगर आपके घर पे मीटर लगा हुआ है लेट से 20 साल पुराना, तो एक वो मशीन है, उसमें कार्बन आ जाता है वक्त के साथ साथ, वो घर में 100 रुपए की गैस भेज रही है लेकिन 70 रुपए नोट कर रही है, तो वहाँ लॉसेज हो रहे हैं हमारे। तो ये जो तीनों लॉसेज मिलके हमारे लाइन लॉसेज बनाते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, ये इदारे का नुकसान होता है। ये इदारे का नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं है जनाब। अच्छा जी, सर जो टाइम गैस का था उस टाइम गैस नहीं मिली अभी तक। अब शहरी में जो लोगों के रोज़े छूटे, कहने का मकसद है कि शहरी में भी गैस नहीं और इलाका बताएंगे, मतलब क्या भाई इलाके का नाम भी लिख के भेज दें आबिद अमीर साहब। वैसे आपका अगर कहूँ तो आप तो न्यू कराची में हैं, लेकिन न्यू कराची में भी इलाका बहुत बड़ा होता है, कौन सा है मुझे नहीं पता। देखिए, मैं बताऊँ, इस दफ़ा हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरीके से हिदायत दी है पूरे पाकिस्तान में, खाली सुई सदरन को नहीं, सुई नॉर्दर्न को भी दी है कि सुबह 3 बजे यानी कि शहरी से 2 घंटे पहले आपको गैस ऑन करके देनी है। ठीक है, आपने तो ख़वातीन ने पकाना होता है चीज़ों को, और वो गैस बिला तातुल अगले दिन पूरा दिन गुजार के रात को अफ्तार के भी बाद 10:30 बजे तक ऑन रहनी है। ये हुकूमत पाकिस्तान की जिस दिन से हिदायत आई है, तो पहले रमज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह आज 8वां रोज़ा है, ये सिस्टम इसी तरह से चल रहा है। और ये ज़ाहिर है इसके करने के लिए इदारे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ी। इसके अंदर हमने 50 mm CFD गैस जो है वो सुई फील्ड से अलग से लिया, प्लस हमने RLNG गैस एक्स्ट्रा ऐड की, लोड की। मतलब आप देखें इदारा जो है ना उस तरह बिल्कुल। इसके अलावा हमारे ऑफ स्पेक गैस ली, तो सिस्टम के अंदर हमने अरेंजमेंट किया और उसका बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया गया। हेड ऑफिस में अलग बनाया गया, जोनल रूम्स में अपने रीजनल ऑफिस में हमारे कंट्रोल रूम्स बने। तो जो MD साहब हैं, DMD हैं, सीनियर इंतजामिया है, वो डेली बेसिस के ऊपर उस ऑपरेशन रूम में बैठती हैं। डेली उसके ऊपर मॉनिटरिंग होती है कि कौन कौन से इलाकों में क्या क्या प्रेशर्स जा रहे हैं, कहाँ से क्या शिकायतें आ रही हैं। और शिकायतें अगर आ रही हैं तो देखें, आप समझें 35 लाख कस्टमर्स का एक इतना बड़ा नेटवर्क है
किसी भी यूटिलिटी नेटवर्क में शिकायत का मार्जिन होता है। बिल्कुल आप इदारा है 100% तो जारी बात है वो नहीं सर्व करता, लेकिन शिकायत का मार्जिन होता है। लेकिन वो शिकायत का मार्जिन हमारे पास इतना नॉमिनल है कि वो अगर मैं 1% भी कहूँगा तो नहीं है, क्योंकि 35 लाख कस्टमर्स का मतलब होता है आप ह्यूज होता है। अगर आपके पास चंद 100 कंप्लेंट्स भी आ जाती हैं तो पूरे महीने के अंदर, तो वो 1% भी नहीं बनती। तो मैं ये कहने का मतलब है कि कुछ इश्यूज अगर हो रहे हैं तो यकीनन उसके अंदर अड़ोस पड़ोस में कंप्रेसर्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये कंप्रेसर जो है ना वो एक घर की गैस नहीं लेता, वो राइट लेफ्ट से भी 10-10 घरों की गैस खींच के इतना पावरफुल होता है कि वो अपने पास सिस्टम में ले आता है। बिल्कुल ऐसा ही जनाब। लेकिन अगर कहीं कंप्रेसर लगा हुआ आपके इर्द गिर्द में तो कोशिश करें 1199 पर अपना नाम और वो लिखवा दें, तो कम से कम शिकायत करा दें। और अगर उनसे ये कह देंगे कि मेरा नाम सगीर आज़म में रखें तो वो भी इंशाल्लाह ताला वो आपका नाम को सगीर आज़म में रखेंगे। जी रिजवान रिजवी साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जनाब। इसके अलावा अहमद खान साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई छोटी सी दरख्वास्त ये है कि अगर आप प्रेशर से ही दें तो लोग कहाँ चला गया मैसेज एकदम, लोग बेवकूफ़ ये कंप्रेसर ख़तरे की चीज़ अपने घर अंदर क्यों लगाते हैं। अहमद खान साहब वैसे तो जवाब आपको सलमान सिद्दीकी साहब से ही लेके देता हूँ, लेकिन फिर बीच में मैं भी दूंगा क्यों लगाते हैं सर। देखिए ये कह रहे हैं लाइन में हम प्रेशर पूरा देंगे तो लोग नहीं लगाएंगे, इखलाकी जवाब यही है। लेकिन माजरत के साथ अगर आप अभी भी देख लीजिए इस वक्त इतना बेहतर प्रेशर है पूरे शहर के अंदर कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है कि ये रमज़ान पिछले कई रमज़ानों के मुकाबले में गैस की सहूलत बहुत अच्छी दे रहा है और अच्छे प्रेशर से गैस दे रहा है। तो इसका मतलब है इदारे की तरफ से तो प्रेशर पूरे लाइन्स के अंदर है। लोग जो लगा रहे हैं वो अपनी आदत से, इनका सवाल ये कि लोग क्यों लगाते हैं, अगर लाइन में प्रेशर है तो लोग नहीं लगाएंगे। लेकिन एक आदत से मजबूर शख्स है, उसने अगर वो जैसे आपने शुरू में कहा था कि पानी का जो डोंकी पंप लगाया हुआ था, तो वो आज भी वो डोंकी पंप लगा हुआ, चाहे वो पानी आए ना आए टैंकर से आए, उसने वो अपना उस टाइम पे चलाना ही चलाना है। तो वो शख्स जिसने वो ये पंप्स लगाए हुए हैं वो अपनी खुदगर्जी के हाथों मजबूर है, तो वो उसने चलाना ही चलाना है उस मशीन के। तो वो उसको तो सिर्फ अल्लाह ताला हिदायत दे या कोई मोहल्ले वाले उसको समझाएं कि भाई अपनी आकबत ख़राब कर रहे हो। क्योंकि देखिए ये चीज़ क्या है, इसमें 3 गैर आते हैं। ये गैर इखलाकी है। गैर इखलाकी इसलिए कि आप अपने इखलाक से अपने पड़ोसी का हक मार लिया इखलाक से। फिर ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी का भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। गैर कानूनी ऐसे है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में, उस वक्त की गवर्नमेंट ने गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट पास किया था, जिसके अंदर गैस की चोरी की बहुत सारी शिकें थी। और अपने मीटर टैंपरिंग एक शिक थी, बराबर से लाइन ले ली, कमर्शियल काम शुरू कर दिया डोमेस्टिक पे, इस तरह की बहुत सारी जो गैस की चोरियाँ हैं उनको डिफाइन किया था और हर चोरी के आगे उसकी सज़ा और बता दी गई थी। तो गैस कंप्रेसर लगाना भी उसमें एक चोरी है जिसके अगेंस्ट 6 महीने तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून में मौजूद है। तो ये गैर इखलाकी भी हुआ, गैर कानूनी भी हुआ, सबसे बढ़कर गैर महफूज। गैर महफूज इसलिए कि ये इसको जो लगाने वाले हैं ना उनको सेंस है इसको कैसे लगाना है। और ये बिजली से चलने वाली डिवाइसेस आना शुरू हुई हैं मार्केट के अंदर, और जिस तरह से वो ब्लास्ट होती हैं तो आपको पता है जब आग लगती है तो आग जो है वो किसी का उस घर तक नहीं रुकती, वो अड़ोस पड़ोस तक चली जाती है। आग तो फैलती है। तो आग जब फैलेगी तो ये आपका फर्ज है, अगर आप पे पड़ोस में आपके जानने वाले बता रहे हैं, अमूमन क्या होता है लोग खुश एक ही मरते हैं, यार मैंने तो लगाई हुई है तुम क्यों नहीं लगवा रहे। या आपके घर मेड आके बताती है मैडम आपके घर में तो हमें रोटी पकाने में 1 घंटा लगता है, स्लो गैस आती है, बराबर वाली बाजी ने तो मशीन लगाई हुई है तो 2 मिनट में रोटी पका लेती हूँ। तो ये जो मुखबरियाँ होती हैं या आपके बिल्डिंग के चौकीदार होते हैं या एसोसिएशन होती हैं, इनसे सब पता होता है। ये अगर निशानदेही करें तो इन अफराद का कलाकुमा हो सकता है। बिल्कुल कलाकुमा हो सकता है, और अगर ये कलाकुमा आप खुद कर दें तो सबसे अच्छा है, बजाय इसके कि इसको ज़्यादा मजीद लंबा किया जाए तो किसी के साथ कोई वाक़या हो जाए। अच्छा एक सिद्दीकी साहब, एक फरवरी में 2 वाक़यात हो गए। एक यकम रमज़ान को हुआ सोल्डर बाजार में, और उसमें तकरीबन कोई 14 से 16 जहाँ भाग बहुत अफसोसनाक वाक़या था हमारे पाकिस्तानी भाई, बिल्कुल हमारे अपने। फिर उसके बाद दूसरा वाक़या होता है नाज़िमाबाद में, जिसमें मैं खुद जाके चुके देखा भी था मैंने, उसमें भी जहाँ भाग हुए एक शख्स, और जो माली नुकसान का है तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, यानी कि दीवारें तक टूट गई सब कुछ। चूँकि अभी तक ये नहीं पता कि वो किस तरह से हुआ। जो फिलहाल कहा जा रहा है, एक में तो कहा जा रहा है सिलेंडर फटने का बता रहे हैं जो सोल्डर बाजार वाला है, जिसको अभी तक नहीं पता। दूसरा उस पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रेशर मशीन का इस्तेमाल भी बताया जा रहा है। जो इस वाला है इस पे भी प्रेशर मशीन की भी बात की जा रही है, साथ लीकेज की भी की जा रही है। तो लीकेज होना, क्योंकि एक लीकेज वो है कि जो आपके सिस्टम से हो रही है, यानी कि मीटर से पहले, वो तो जिम्मेदारी आपकी बन गई। अब जैसे अपार्टमेंट है तो अगर वो 10th फ्लोर तक गई हुई तो इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी से ऊपर जा रहा है ये मामला। अब इसमें मेरा सवाल ये है कि जो प्लम्बर काम कर रहा है इस वक्त, ठीक है जी, वो तो प्रॉपर है ही नहीं,
वो तो पानी की लाइनें कभी जोड़ता था, वो छोटू था, छोटू से वो प्लम्बर बन गया, आज वो गैस की लाइनें जोड़ रहा है। तो यानी कि एक इतना खतरनाक काम जो इंसानी जान का के लिए खतरे का सबब है, जिसमें इंसानी जाने जा रही हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि ये जो अनप्रोफेशनल टाइप के प्लम्बर्स आ गए हैं, गलियों में कूचों में बैठे हुए हैं, आप जाते हैं और पकड़ते हैं, उससे काम करवा लेते हैं, कि उनकी वजह से तो नहीं ये सब कुछ हो रहे हैं हादसा? देखिए, आपके बात में वजन है, लेकिन मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से बता दूं। सबसे पहले तो मैं अपने इदारे की तरफ से दिली ताज़ियत करूंगा उन फैमिलीज़ के साथ जो इस से मुतासर हुई। सोल्जर बाज़ार के जो हमारे भाई बहन वहाँ जहाँ बाग हुए, नौरानवाद में जो बच्चा इसमें धमाके में गया, ब्लास्ट के अंदर, अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो गया। देखिए, ये चीज़ें बदकिस्मती के साथ हम, जैसे आपने कहा कि जो गैस की पाइपलाइन आपकी गली में आ रही है और आपके मीटर तक जा रही है, उसकी टोटल जिम्मेदारी सुइसर्टन गैस कंपनी की है। उसके बाद जितनी भी जिम्मेदारी है वो सारिफीन की है। ये हमारे एग्रीमेंट में होता है। जब हम हमसे गैस परचेज करते हैं, हम हमसे एग्रीमेंट लेते हैं, नया कनेक्शन लेते हैं, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो जो मीटर से पाइप निकल के सीधा आपके, चाहे वो आपके ग्राउंड फ्लोर पे हैं, चाहे आप 4थी मंजिल पे हैं, 10वीं पे हैं, जो पाइप आपके ओवन तक जा रहा है, जो पाइप आपके गीजर तक जा रहा है, उसमें आपको पीरियोडिकली आपको उसका चेकअप मेंटेनेंस लाजमी है। अब जैसे आपने कहा कि अगर वो माहिर हैं तो अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर लेंगे प्लम्बर, और अगर वो नौमौलूद हैं, ये अभी बिल्कुल ऐसे अनाड़ी थे, वो छोटू से बड़े हो गए, तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन अमूमन मैंने देखा है कि इसमें माहिर प्लम्बर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें उनको करते करते एक्सपीरियंस हो जाता है। तो गैस लीकेज को डिटेक्ट करना भी बहुत आसान होता है। एक महलूल बना लिया जाता है साबुन का या सर्फ का, एक जग के अंदर, और एक स्पंज उसके अंदर आप भिगो के अच्छे तरह से करें, और स्पंज को जो है आप उस जगह से जहाँ से आपके मीटर से पाइप निकल रहा है उस पर उसको निचोड़ें। तो वहाँ पे जहाँ लीकेज है वहाँ कैसी आइडेंटिफिकेशन होगी? जब आप पंचर शॉप पे जाते हैं तो पंचर वाला टब के अंदर पानी भर के ट्यूब डालता है हवा भर के, तो जिस जगह से पंचर होता है तो वहाँ से एक फवारा सा खड़ा हो जाता है। एग्जैक्टली वही तरह से एक फवारा खड़ा हो जाएगा उस जगह से, उस पाइपलाइन में। तो ये तरीकेकार से भी आप गैस चेक कर सकते हैं। लेकिन अब इसी में एक और सवाल आ गया कि आपकी लाइनें तो जो 50,000 किलोमीटर या 50,000 उस पे जा रही हैं, जो आप बिछा रहे हैं 2,500 किलोमीटर फिट के हिसाब से या हर साल के हिसाब से। मेरा सवाल ये है कि आपकी तो लाइनें ठीक हो रही हैं, प्रेशर भी शायद उससे होगा, तो उस प्रेशर का मेरे घर पे नहीं पड़ेगा? क्योंकि मेरी तो वही पुरानी लाइनें हैं, जीआई की लाइनें हैं, लोहे की मैंने डाली हुई हैं, मैंने तो तब्दील नहीं करवाई। देखिए, आपके घर पे बाहर एक रेगुलेटर लगा होता है। जब भी मीटर के साथ आप देखेंगे घर पे गोल सा एक डिवाइस लगा हुआ है। उस रेगुलेटर का काम ये होता है कि जो प्रेशर लाइन से आ रहा है ना, उसको प्रेशर को रेगुलेटर नाम ही इसलिए रेगुलेट करेगा, उस प्रेशर को उस तरह से वो चेंज कर देगा कि जो अंदर आपके शोले की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से रखेगा। डोमेस्टिक में इतनी आदाब को नहीं चाहिए होती अपने, लेकिन कमर्शियल यूज के अंदर वो रेगुलेटर बड़ा होता है, तो उसके अंदर उसके ज्यादा प्रेशर चाहिए होता है। तो ये अमूमन जो चीजें होती हैं इसका अंदर से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये जो बाहर की चीज इसलिए हम चेंज कर रहे हैं, इसकी मैंने आपको पूरी डिटेल बताई। बिल्कुल ठीक है जनाब, एक कॉल और लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे वाजी रमजान कहते हैं, फैजाबाद बल्देपुर कराची। जनाब वाजी रमजान साहब क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको और आपके मेहमान को खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी। जज़ाकल्लाह, आपको खुश आबाद रखे अल्लाह। शुक्रिया, मेहरबान जी। मैंने पहले भी ये शकील बेग को बताया था, अभी आप आए तो आपको ही बता रहे। जब सुबह गैस आती है ना 5:30-6 बजे, तो प्रेशर से हवा आती है, गैस नहीं आती। बाकायदा उसके आगे अगर तीली लगाओ ना तो वो तीली बुझ जाती है, वो हवा आ रही होती है। फिर आधे घंटे बाद 6:15 6:30 बजे के टाइम गैस उसमें आना शुरू हो जाता है। ये जो आप बात कर रहे हैं रमजान से पहले की टाइमिंग से कर रहे हैं, अभी तो 3 बजे से गैस आ रही है। जी, अभी तो आ रही है, वो तो सही है, मगर जैसे रमजान खत्म होगा ना सुबह गैस आएगी ना, तो गैस के आने से पहले प्रेशर से हवा आती है, तो उससे मीटर तो चलते है ना। अब देखिए, मेरी समझ में ये बात आ रही है कि देखें वही लाइन है, वही सिस्टम है, सिर्फ तब्दील हुए हैं औकात। मतलब आपको जो गैस पहले मिला करती थी सुबह 6 साढ़े 5 बजे 6 बजे मिला करती थी, अब रमजान शरीफ में 3 बजे से मिल रही है। अगर इस वक्त 3 बजे आपको वो इशू नहीं आ रहा तो अभी नहीं आ रहा। आप ये कैसे कयास कर रहे हैं कि वो रमजान के बाद वो आपको आएगा? हो सकता है जिस वक्त आपने ये रमजान से पहले कोई टेक्निकल इशू की वजह से आपको ये तकलीफ हुई हो, लेकिन मैं देखिए हमने तो कोई तब्दीली नहीं की उसके अंदर कि हमने को हवा भर के भेजी हो, उसके अंदर ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं अपने बेटे और घरवाली को बहुत मिन्नतें करता हूँ कि ये छोटी सी मूवी बना दो, ये शकील देख के व्हाट्सएप पे कर दो बराए मेहरबानी, ताकि उनको यकीन आए कि देखो प्रेशर से हवा आ रही है, मैं इसके सामने तीली जला रहा हूँ या लेटर जला रहा हूँ, देखो बुझ रही है। एक चीज मुझे समझनी चाहिए, ये जो आप शिकायत है ये आपके घर तक महदूद है या आपकी गली के अंदर हर घर में ये शिकायत है? पूरे इलाके में ये सेक्टर 4B का जितना 4C है 4B है 4 है। ये इलाका क्या नाम है जनाब?
सईदाबाद सईदाबाद सेक्टर सेक्टर 4B 4A 4C 4D 4A ये 8 नंबर, ठीक है, ये सारा। अच्छा, आपने इस पे यकीनन कोई शिकायत रमजान से पहले कराई होगी ना, कोई कंप्लेन नंबर लिया होगा? जी वो मेरे बेटे के पास है, इस टाइम वो कंपनी में गया हुआ ना आप काम एक काम करने। कीजिए, वो बेग साहब को भेज दीजिएगा, बेग साहब मुझे वो भेज देंगे तो मैं वहाँ पे दोबारा ये देखिए, अभी तो रमजान शरीफ में आपको इशू नहीं आ रहा, नहीं अभी तो नहीं आ रहा। रमजान शरीफ के बाद ये अल्लाह ने अगर दोबारा अगर इशू आता है तो हम उस चीज़ को जरूर उठाएंगे और देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना बड़ा इलाका अगर मुतासिर हो रहा है तो इसके अंदर कोई अगर टेक्निकल इशू है हम नहीं चाहेंगे। एक बात और बताऊँ आपको, सॉरी, हमारी गैस की पाइपलाइन में पानी था, हमने कई बार कंप्लेन की, आए निकाला, फिर पानी आ गया, फिर यानी यहाँ 4-5 दफा हो गया। अब हमने पता है क्या किया, सिर्फ एक मेरे घर के करने से हमारी पूरी लेन की घर जितने भी घर है, लेन में 10 घर है, सबकी गैस बिल्कुल आराम से आ रही है। अब नीचे जो लेन से पेप लेन आ रहा है ना, उसका ज्वाइन हमने खोल दिया। अब जो लेन से जो पेप लेन आ रही ना, उसमें से हमने एक छोटा सा पेप लगा के, क्योंकि अंदर नलकी लगी होती, वो लगा के एक बोतल में डाल दिया, और जो बोतल से जो गैस अब ऊपर मीटर की तरफ जा रही ना, वहाँ से हमने पेप लगा के ऊपर मीटर की तरफ डाल दिया। वाजिद रमजान साहब जरा पानी भर जाता सर सुन ले। मैं आपको बताऊं, ये जो हमारी, मैं आपको पहले भी बता रहा था, शायद जो जेरे जमीन पाइपलाइन आ रही है अभी गली में आ रही है, अभी गली से आके आपकी दीवार पे आती है और आपकी दीवार से वो सर्विस लाइन, आप सुनते रहे, ऑनलाइन सुने, आप सुनते रहिएगा, सर्विस लाइन आपकी मीटर तक जाती है ना, वो हमारी प्रॉपर्टी है, उसमें कोई छेड़छाड़, ये भी गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट के तहत आ जाती है। उसके अंदर लाइन टेम्परिंग कह लें या लाइन के साथ छेड़छाड़ कह लें, या उस लाइन में अपने इख्तरा करके अपनी सहूलत के लिए कोई प्रोविज़न क्रिएट कर लेना, मैं समझता हूँ अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप इससे फ़ौरन एतराज़ करें, क्योंकि ये चीज़ आप हादसा भी हो सकता है और साथ साथ आप एक जुर्म को मुर्तकिब भी हो सकते हैं, जिसके अंदर अल्लाह न करे आपके खिलाफ कोई पर्चा भी हो सकता है। तो मैं आपको कहूँगा, आप कह रहे हैं मैंने सहूलत बना ली, सहूलत ऐसे नहीं होती है। आप हमारे वहाँ पे जो मरकज़ है आपके करीबी हमारे, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप बताइए जाके कि इशू हो रहा है। अगर आपकी 1199 पे कॉल पे कोई इस तरह से कोई आप समझते हैं कि ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जो मैंने आपकी डिटेल्स शकील भाई से कहा कि मुझे दे दीजिएगा, तो मैं यकीनन इसको रमज़ान के बाद आप दोबारा बताइएगा कि दोबारा ये प्रॉब्लम आ रही है शवाल में कि नहीं आ रही। अगर आएगी तो फिर हम जरूर इसको उठाएंगे इंशाल्लाह। बहुत तेजी से वक्त गुजर रहा है और यकीन करें इतने सारे सवालात हैं मेरे पास इस वक्त, फेसबुक जो है वो पूरा भरा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम बिल्कुल 1 से 2 मिनट रह गए। रिजवान रिजवी साहब वालेकुम सलाम जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मिजाज पूछे। अहमद खान साहब है सादी टाउन से, कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पर भी परेशानी है, सिलेंडर भरवा रहे हैं, वहाँ पर गैस का प्रेशर का बड़ा मसला है, बहुत परेशान है, सादी टाउन की बात कर रहे हैं। इसके अलावा सईद खान साहब है, अस्सलाम वालेकुम, मैं सईद खान जी, कहाँ से, बल्दिया टाउन से जी। 2 घर में मेरे भाई 121199 पे शिकायत कीजिए और वो फिर शिकायत जो भी आप करवाएं उसका नंबर मुझसे शेयर कर दें, मैं इंशाल्लाह ताला आपका ये भिजवा दूंगा। जो भी इशू होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म से अगर रिजॉल्व होता है तो हो जाए, बहुत अच्छा लगेगा हमें भी। ज़ुबैर महमूद साहब है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चूँकि अभी वक्त नहीं है तो मैंने कहा सैयद आबिद अमीर साहब है, गैस क्या मशीन लगाने से बिल भी ज़्यादा आता है सर। अच्छा खैर, इस बारे में तो कोई कह नहीं सकते। जाते हुए सर प्रोग्राम बिल्कुल एंड है, क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को? ये वाजिद रमज़ान वाले से कह रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं हमने कोई एक टेक्नोलॉजी लगाई है, उस पर तो मैंने अपनी बात कर ली कि मैं नहीं चाहूँगा कि मजीद कोई इस तरह का काम अगर वो कर रहे हैं कैसे रब्ता करें आपसे, तरगीब ना कर दे। नहीं, रब्ते के लिए हमारे दफ्तर हैं, बिल्कुल हमारे हर इलाके में कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स मरकज मौजूद हैं जहाँ पे लोग अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं और उन पर अमल भी होता है। ऐसी बात नहीं है कि खाली वो दफ्तर में फाइल हो जाती है वो चीज़। मैं ये कहूँगा कि रमज़ान जो है वो हमें एक सब्र का दर्स भी देता है। ये हम रमज़ान के उस मुबारक महीने में बैठे हैं जिसके अंदर हम इखलाकी तौर पे और ज़्यादा पाबंद हो जाते हैं कि हम अपने पड़ोसी का ज़्यादा ख्याल रखें। अगर हम इस वक्त भी अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो यकीनन हमें बहुत कुछ इसमें एक सवालिया निशान ज़रूर उठेगा कि हम आज भी अगर प्रेशर पम्प लगा के, आज भी गैस कंप्रेसर लगा के, आज भी नाक़िस सिलेंडर यूज़ करके अपनी ना ज़िंदगी को खाली अपने दाव नहीं लगा रहे, अपने पड़ोसी की ज़िंदगी को भी दाव पे लगा रहे हैं। तो खुदा ना ऐसा ना करें। ये सिर्फ इखलाकियात ही है जो इससे हमें बाज रख सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ज़रूरी नहीं कि रमज़ान मुबारक में आप सहर और अफ्तार अपने हमसाई की करवाएं, साथ साथ कोशिश करें कि वो जो प्रेशर मशीनें अपने घर में लगाई हैं उसे बंद कर दें। कम अज़ कम वो तो सहर व अफ्तार अपने घर पे बना सकता है जिसके घर पे आप सिर्फ इसलिए सहर व अफ्तार भिजवा रहे हैं कि जनाब उसके घर गैस नहीं आ रही, पता चल दे कि वो गैस सिर्फ आपकी गलती से नहीं आ रही। तो कोशिश करें जी। हमने कोशिश की है कि आज प्रोग्राम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ है, कुछ 30 सेकंड है। 30 सेकंड में यही कहूँगा कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते यानी कि पीर को फिर मुलाकात होती है। बशर्ते पाकिस्तान जिंदाबाद।